हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शी हुआ का दिया हुआ लेटर ग्रैंडपा ने पढ़ लिया था। वो अब मास्टर किंग के बारे में जीरैन और जू को भी बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने एक दफ़ा मेरी लाइफ बचाई थी और बाद में मैं अपने लाइफ सेवर को ज़्यादा रिपे भी नहीं कर पाया कि वो विलेज मूव कर चुके थे। वो हुआ से उनकी कंडीशन वगैरह का भी पूछते हैं। लेटर में उन्होंने मिस्टर शेंग को अपनी ग्रैंड नाइस की देखभाल करने के बारे में ही लिखा हुआ था। सो वो हर तरीके से इसकी हेल्प करने का सोचते हैं। इवन के उन्होंने इसे अडॉप्ट करने तक का डिसाइड कर लिया था। ये सुन के तो दोनों भाई शॉक ही रह जाते हैं कि अरे ग्रैंडपा, आप ये क्या कह रहे हैं। इस तरह तो हमसे भी छोटी लड़की हमारी आंट बन जाएगी, और ऐसा तो ये बेचारी भी नहीं चाहती होगी। वो भी अब फिर यहाँ पर हाँ में ही सर हिला देती है। ग्रैंडपा अब उसे घर बाय करके देने की बात करते हैं, पर वो उन्हें ये सब करने की बजाय बस एक जॉब का अरेंज करने के लिए कहती है कि मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ, घर तो ऑलरेडी मेरे पास है। ग्रैंडपा अब उसे अपनी ही कंपनी में जॉब देने का फैसला करते हैं। ये अब ऑफिस जाके उन एम्प्लॉयज़ से मिलती हैं जिन्हें ये असिस्ट करने वाली थी। वो चारों ही सिर्फ जू के काम ही किया करते थे। इधर जू श्याओ को इसके बारे में बता रहा होता है कि इसने कंट्री कॉलेज से मेडिकल की एजुकेशन हासिल की है। ग्रैंडपा इससे ओवरवर्क तो नहीं करवाना चाहते हैं, सो मैंने भी फ़िलहाल इसे यहाँ छोटी मोटी जॉब पे ही रख लिया है। स्पोक पर्सन वाली क्लैरिफिकेशन को तो ये पोस्टपोन ही कर देता है। ये बस कल एक और कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ होने वाली मीटिंग को लेके काफ़ी एक्साइटेड था, और साथ में श्याओ को उस लड़की के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने को कहता है कि ज़रूर उसके फेंट होने के पीछे किसी का हाथ ही होना है कि आखिर उससे ये सब किसने करवाया। उसे अंकल पे शक तो था। अभी उसके पास कोई एविडेंसेस नहीं थे। एक एम्प्लॉई फिर इसे इसका ऑफिस डेस्क दिखाती है। ये तो अब फाइनली जॉब पाके बहुत ही खुश होती है। नेक्स्ट डे वो तो बड़े मज़े के साथ अपना कार्ड गार्ड को दिखाती हुई ऑफिस आती है। ये तो अब यही समझ रही थी कि सभी उससे हार्ड वर्क करवाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी इसे काम का कहता ही नहीं है। ये बैठे बैठे बोर हो जाती है कि आखिर अब मैं क्या करूं। अब फिर जू के ऑफिस से आ जाती है कि आखिर ये इंटर्न असिस्टेंट क्या काम करते हैं, मुझसे तो कोई भी नहीं करवा रहा। वो उसे प्रोएक्टिव बनने का मशवरा देता है कि इस तरह हर कोई तुमसे हेल्प मांगेगा। जू का सर चकराते देख के ये तो अब फौरन से उसकी वे नहीं देखने लग जाती है। एक कोलीग से तो इसे पहले ही पता चल चुका था कि ये बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करता है। अभी तो इसकी डिजीज़ का उसने इसे कुछ भी नहीं बताया था। अब रात को पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियां इसने एक साथ मिला दी थी कि नेक्स्ट डे ऑफिस में उसने तो यहाँ पर एक मेडिसिन ही बनाना स्टार्ट कर दी होती है। सभी लोग इसकी स्मेल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। ये तो अब फिर मेडिसिन जू की कॉफ़ी की जगह ला के रख देती है। प्रोएक्शन बन के इसने तो सभी की हेल्प करना भी स्टार्ट कर दिया था। जीनी जू का कोट लेके जा ही रही होती है तो इसके मांगने पर वो इसे ड्राई क्लीन करवाने ले जाने को दे देती है। उधर जाके इसे पता चलता है कि ये लोग तो इस काम के बदले में बहुत सारे पैसे लेते हैं। वो तो अब फिर मनी बचाने के चक्कर में खुद ही उसका कोट वॉश करके बकायदा रूफ टॉप पे सूखने के लिए भी लटका देती है। मिस्टर जाहो मीटिंग करने आ चुके थे, उसके लिए ये फिर खुद ही पानी लेके जाती है। जू परेशान के आखिर मेरी प्रपोजल वाली फाइल कहाँ चली गई है। ये तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो तो काफ़ी फिक्रमंद हो गया था। हुआ के हवाले मिस्टर जाहो को करके एम्प्लॉई अब जू के बुलाने पर ऑफिस जाती है। सभी एम्प्लॉयज़ की शामत उसके हाथों आई हुई थी कि आखिर किसने फाइल गुम की है। फाइनली अलमारी में से उन्हें वो मिल ही जाती है जो कि किसी ने सारी फाइल्स को अरेंज करके रखा था। सभी हैरान कि ये किया तो किया किसने। अब कॉफ़ी की जगह कड़वी मेडिसिन पी के इसे तो नानी तक याद आ जाती है। अब जब उसे पता चलता है कि ये तो हुआ नहीं रखी थी तो वो गुस्सा हो जाता है। अभी तो सब जाहू को देखने भागे होते हैं कि उसे हम कहाँ हुआ के पास छोड़ आए हैं, पता नहीं उसका क्या हाल करेगी।
ये तो इधर उसके बॉडी पोस्चर को ठीक करने में लगी होती है कि ये सीन देख के ज़ोहू तो बेहोश ही हो जाता है कि अब मेरे प्रपोज़ल का क्या बनेगा। होश में आते ही उसकी नज़रों के सामने हुआ का ही चेहरा होता है। उसे अब पता चलता है कि मीटिंग को फ़िलहाल ज़ाहो कैंसिल करके अगले दिन की रख के गए हैं। ज़ू को इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब ये बातों में जब उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पैसों को बचाने के लिए खुद कोट वॉश करके बकायदा छत पे भी लटकाया हुआ है, तो तब तो उसकी शक्ल फिर देखने वाली थी कि मेरे कोट का इसने क्या हाल कर दिया है। एम्प्लॉयज़ भी परेशान कि आखिर बॉस अब इसका क्या हाल करने वाले हैं। इतना एंग्री तो उन्होंने इसे कभी भी नहीं देखा था जितना कि वो अब लग रहा होता है। वो इसे अब ग्रैंडपा के पास ले जाने लगता है। घर पे भी वो काफ़ी भड़का हुआ लग रहा था। इसे इधर बिठा के वो ग्रैंडपा को साइड पे ले जाता है और बस अब इसकी शिकायतों का सेशन स्टार्ट हो चुका था। इधर जी रैन ने अभी इसके शोल्डर पे हाथ रखा ही होता है कि ये फिर उसकी दुर्गति बना देती है। वो तो फिर इसे खूब अप्रिशिएट करने लगा था कि तुम तो पूरी की पूरी मार्शल आर्ट्स की हीरोइन ही लग रही हो। उसे अब ये बताती है कि मुझे यहाँ पर ज़ू ही लाया है। ये तो उसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड खड़ूस लग रहा था। पर रैन फिर उसे बताता है कि वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। इधर इसे देख के ग्रैंडपा को अपने बेटे की याद आ जाती है कि वो भी ज़ू की मॉम की शिकायत लेके फर्स्ट टाइम ऐसे ही आया था। यहीं से तो फिर उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इस बारे में तो रैन ने इसे भी सब बता दिया था। यहाँ पे ये उसे अश्योर करवाने लगती है कि देख लेना हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के अब वो रिलीफ फील करता है। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे ये उसे लाइक करने लगा है। दोनों ने एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए थे। हुआ ने आखिरकार मोबाइल चलाना भी सीख ही लिया होता है। ये तो काफ़ी बेसिक था। ऊपर से ग्रैंडपा आके हुआ को साइड पे ले जाते हैं। वो अब अपने ग्रैंडसन के बारे में इससे पूछने लगे थे कि आखिर तुम्हारे दिल में उसको लेके क्या ख्यालात हैं। ये उन्हें अब उसकी बीमारी का बता देती है कि ये सब बस ओवर टाइम वर्क करने की वजह से ही हुआ है, तभी उसे गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा आता है। ग्रैंडपा ने यहाँ पे अब फिर उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे ही दे दी थी कि यही अब उसे ठीक करेगी। वो उसे लेके काफ़ी फिक्रमंद भी हो गए थे। अगले दिन फिर से इसकी मीटिंग ज़हो के साथ ही थी। ऑफिस में ये तो कोई मेडिसिन बनाने को लगी होती है और ये देख के वो तो काफ़ी सरप्राइज रह जाता है। ऊपर से इसे पता चला था कि ग्रैंडपा ने आज से आपके सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे ही दे दी है। ये सुन के तो वो बेचारा और ही ज़्यादा शॉक में रह जाता है। वो तो नहीं चाहता था कि ये उसे हर वक्त सुपरवाइज करती रहे। वो अब इसे रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर ये भी अब अपने मिशन से पीछे नहीं हटने वाली होती। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।